और एक नई रिसर्च है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चीन में रिसर्च की गई है और इस रिसर्च के मुताबिक जो लोग नाश्ता नहीं करते हैं उनमें फिर अब ये कहा जा रहा है कि एक अरसा गुजर जाने के बाद अल्लाह ना करे कैंसर का जो खतरा है वो उन लोगों के मुकाबले में ज्यादा हो जाता है जो कि नाश्ता बाकायदगी से खाते हैं। तो रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि वो लोग जो नाश्ता नहीं करते थे उनमें ग़िज़ाई नाली के कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, जिगर के कैंसर और पित्ताशय और बाइल डक्ट कैंसर का खतरा ज्यादा पाया गया है। और फिर नाश्ता ना करना जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, डायमिसोसिस, मोटापा, दिल की बीमारी का भी बायस बन सकता है। और रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि 63,000 बालिग अफराद के नाश्ते के मामूलात और मैदे के कैंसर के खतरे के दरमियान जो वाबस्तगियां हैं उसका जायजा लिया गया। मतलब कि जो कनेक्शन है ना अंदर वो उसकी रिसर्च सामने आई और वहां पर फिर ये जो है चीजें मालूम हुई कि जनाब ये तो कैंसर के मरीज में ऐसे लोग जो है वो मुब्तला हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप सुबह अपने किसी भी काम के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत नाश्ता करके निकलें। अच्छा, ये जो अनवार ने ऐसे करके मेरी तरफ जेस्चर दिया था ना वो उन लोगों में से हाँ वजह थी। अच्छा ठीक है, देखिए आप कर आते हैं, आपके पास बीवी है, मेरे पास अभी हस्बैंड नहीं है, ठीक है, तो मैं भी नाश्ता नहीं करके हस्बैंड बनाएंगे आप, ये एक्सपेक्ट करेंगे वो आपके लिए जब शादी होगी कोऑपरेटिव तो हो सकते हैं ना, ठीक है ना, आप थोड़ा सा नाश्ता आपने खुद ही करना है मेरा ख्याल है, बड़ा जरूरी है। लेकिन जैसे अगर आपने कल नाश्ता नहीं किया या आज नाश्ता नहीं किया तो आपका दिन कैसा चाय बिस्किट खाई थी वैसे भी हम दोनों, चाय बिस्किट इज नॉट अ नाश्ता। और इस पे भी हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया हुआ है कि वो कितना डेंजरस है, हालांकि मैं भी आपके साथ खा रहा था। ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसमें ये है कि हम लोग किसी दिन कोशिश करेंगे माहिर ग़िज़ाइयत से ये जाने कि नाश्ता करने के भी स्पेसिफिक आवर्स कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि अमूमन लोग 11-12 बजे के बाद भी नाश्ता को नाश्ता कंसीडर कर रहे होते, तो क्या वो नाश्ते में शुमार होता है या फिर वो अब आपका ब्रंच टाइम? अब जो तस्वीर इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये है प्रॉपर नाश्ते, और जो वो नाश्ते में जो हम लाहौर में खाए जाते हैं। नवीद, ये हम आपको दिखा रहे हैं, नवीद एक्चुअली हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो ये अनवार ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं नवीद कि इस तरह के नाश्ते हमें फिर वो जो है शो के बाद मिलने चाहिए। लेकिन आप वैसे अगर जब नाश्ता करती हैं तो फिर क्या नाश्ता करती हैं? मैं अमूमन नहीं, वैसे मुझे सॉसेजेस वाला ऑमलेट बहुत पसंद है। अच्छा, और मुझे मशरूम ऑमलेट डेली रूटीन में तो नहीं? नहीं, मैं खुद बनाती हूँ। वो तो और खराब होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अच्छा नाश्ते का मैंने पूछा था। अच्छा नाश्ते से मुराद नहीं, मेरे लिए यही अच्छा नाश्ता होता है कि ब्राउन ब्रेड ले लिया आपने, ऑमलेट साथ ले लिया, पराठा खाए हुए बहुत ज्यादा दिन हो गए क्योंकि वो थोड़ी डाइट मेंटेन करनी पड़ती है। क्योंकि कुछ पराठे आप खा सकते हैं हल्का सा देसी घी लगा के, ये नहीं नुचड़ता हुआ नहीं, ये नहीं होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट है। फील नहीं आ रही होती है अनवार, किस वजह से? मतलब वो सूखा सूखा कहीं कहीं लगा बहुत है, कहीं कहीं नहीं लगा, तो ऊपर वाले हिस्से पे लगा लो, नीचे यही तो हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम मॉडरेशन में फिर नहीं रहते और हम कहते हैं कि जो चीज भी हो वो फिर न्यूट्रिटिव भी होती है। लेकिन यही मैं कहूंगा कि अगर आप लोग ओट्स खाते हैं, दूध में खाते हैं या फिर पानी में खाते हैं, अगर बहुत लोग डाइट कॉन्शियस हैं तो वो फिर पानी में भी अच्छा, एक और चीज भी नाश्ते में बहुत बेस्ट रहती है कि जो भी आप देसी घी के पराठे की बात कर रहे थे ना, अमूमन हम लोग जो सहरी के औकात में खाती नहीं है वो छोटी सी रोटी फुल्का और उसके ऊपर देसी घी डालकर, वो बहुत बेस्ट होती है। तो ये मेरे खुद की भी बड़ी फेवरेट है और मेरे ख्याल से आपको फैट्स बिल्कुल देसी घी नहीं देता, ये सबसे देसी घी की खासियत है। बहुत सी ऐसी ऑप्शंस है नाश्ते में मौजूद है, जैसे मैं ओट्स का बता रहा हूँ, उसमें आपको चीनी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ताकतवर नाश्ता है ये। अगर आप शुरू में ही देखिए, अगर आप सुबह का ही मील इतना अच्छा, जिसको हम कहते हैं ना एक तगड़ा मील ले लें तो फिर आपका दिन भी अच्छा गुजरता है। आपको ना हफ्ते 2 हफ्ते बाद अपनी जो बॉडी में स्ट्रेंथ है वो भी फील होने लग जाती है। अच्छा अनवर, आप तो ओट्स डेली बेसिस पे खा रहे होते हैं, तो मुझे बताइए कि अगर आप एक बॉल ओट्स का ले लेते तो वो आपके कितने घंटे कितने आवर्स आप उसके साथ मेंटेन रहते हैं? मैं शो के बाद फिर नाश्ता करता हूँ, मेरा डबल नाश्ता होता है, तो मैंने उसके बाद एग वाइट्स भी खाने होते हैं। तो वो जो आप ओट्स खा रहे हैं उसमें देखें आपको शुगर हम जैसे लोग अगर ओट्स खा लें तो कितने घंटे तक चल पाएंगे? नहीं, उसके बाद आपको स्नैक लेना पड़ जाता है क्योंकि ओट्स भी आपको भूख लगवाता है। वो जो आप नाश्ता करते हैं आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो भी बेहतर रहता है और वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है, इसलिए आपको दोबारा भूख लगती है और आप लाइट रहते हैं ना, आप मतलब ये नहीं होता कि कोई बर्डन फील कर रहे होते हैं। जैसे मैं सुबह हम नाश्ता करके आए और शो कर रहे हो तो एक वो जो भारी फील होती है वो नहीं मुझे होती है, मैं बिल्कुल इजी रहता हूँ। फिर आप एग वाइट्स खा सकते हैं, कॉफी का कप पी सकते हैं, और ये जो हम लोगों का रुझान है ना बहुत ज्यादा चाय पीने का आजकल बिला वजह का, वो भी बहुत नुकसान ये अच्छा इस चीज पे तो मैं खुद भी कहती हूँ कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो ज्यादा दूध वाली और ज्यादा चीनी के साथ, तो वो मैदे के ऊपर ना एक अलग वजन रखती है अपना, आपके स्टमक में जगह भर जाती है, आप कुछ और खा नहीं सकते। यही वजह कि फिर चाहे भूख मिटा रही होती है। लोगों ने स्पेशल मग्स रखे हुए हैं और वो मग हैं डोंगे जैसे, जिनसे आप वॉशरूम्स में नहाते हैं, तो वो उस साइज के मग रखे हुए हैं, वो ठंडा करके पीते हैं, जो कि फिर
उनके लिए डबल नुकसानदेह हो जाती है। बिल्कुल, चाय के जो नुकसानात हैं और जो कॉफी की अफादियत है, इस पर हम ब्लैक अलग कॉफी से में आजकल प्रोग्राम जरूर करेंगे। गटागट पी रही हूँ और एक उबले हुए अंडे के साथ, तो ये बेहतर है ना? जी जी, ये बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं। और ग्रीन टी भी पी सकते हैं, उसका भी फायदा है, चाय को अगर अवॉइड करना चाहें तो। इस पर हम अलग से भी एक प्रोग्राम जरूर करेंगे, एक सेगमेंट जरूर करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप जाके जरा चाय पराठे का नाश्ता कीजिए। ठीक है।